अनुष्ठान संपन्न। अनंत आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। परम पूज्य परमाराध्य योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। अंतर विराजित मुनिषि के चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता भाई और बहन है वो अभी ध्यान देंगे कि बस बिल्कुल भी आवाज बिल्कुल भी नहीं हो। बैठने वाले अपने आप बैठते रहेंगे, उनको ज्यादा, सब समझदार लोग हैं, ज्यादा बताने की अपेक्षा नहीं है। हम पिछले दिनों में सम्यक्त्व आदि विषयों पर सुन रहे थे कि चाहे कोई जीव श्रावक बनना चाहे या साधु बनना चाहे तो उसके लिए सबसे जो पहली जरूरी बात होती है वो है सम्यक्त्व। और सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए जरूरी है सबसे पहले मिथ्यात्व को समझना। वे मिथ्यात्व है क्या? हमने एक छोटा सा दृष्टांत पूर्व में समझा था कि जब कुछ ठग एक भोले आदमी को ठगना चाहते थे जो एक मेमना लेके जा रहा था। एक ठग आके कहता है बे तेरे हाथ में तो पिल्ला है, दूसरा ठग आके वही बात दोहराता है, तीसरा भी वही बात कहता है, चौथा वापस वही बात कहता है। तो वो व्यक्ति वास्तव में समझ लेता है कि हाँ भाई मेरे हाथ में तो मेमना नहीं, मेरे हाथ में तो पिल्ला है, और वो उस पिल्ले को छोड़ के चला जाता है। तो यही वास्तविक जीवन में, आप लोगों के जीवन में भी यही होता है। लोगों की एक धारा होती है, एक प्रवाह चलती है कि भी जब इतने सारे लोग भाई कोई दिशा में जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अमुक गुरु के पास जा रहे हैं, अमुक जगह पर जा रहे हैं, तो लोग उसे मान लेते हाँ नहीं ये तो अच्छा ही होगा, ये तो सही होगा। पर कहीं पर भी जाओ, वह सच्चाई हो, वह सम्यक तो हो, वह धर्म हो, ये जरूरी नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया जिस व्यक्ति के ज्यादा अनुयायी हो वह ज्यादा महान होता है। जैन शास्त्रों में तो उल्टा इसके विपरीत उदाहरण दिए गए। जैन शास्त्रों में तो बताया कि यदि 100 अंधे व्यक्ति हैं, अगर 100 अंधे हो और एक काना हो, ज्यादा कौन देख सकता है? बोलो, एक काना 100 अंधे व्यक्तियों से भी ज्यादा देख सकता है। गाड़ी भर के अगर साधारण लकड़ी हो और एक चुटकी गो शीर्ष चंदन हो, ज्यादा मूल्य किसका है? ज्यादा मूल्य चंदन का होता है। लाख पत्थर हो, लाख क्या करोड़ पत्थर हो, पर एक हीरा हो, ज्यादा मूल्य किसका होता है? तो मूल्य भीड़ का है या गुणी चीज का है? गुणी चीज का है। तो जो सम्यक्त भी होता है वो गुण का खोजी होता है, वो गुण ढूंढता है। ऐसा यहाँ पर जो व्यक्ति खड़े हैं ना, तो सम्यक्त व्यक्ति हमेशा गुण का खोजी होगा कि भाई मैं उसी चीज की आराधना करूं जहां गुण है। तो 18 पाप के विषय में सभी लोग प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में 18 पाप का कोई सेवन किया हो तो हम उसकी आलोचना करते हैं कि मैंने जान अनजान में किसी भी पाप का सेवन किया हो तो उसके लिए तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। तो 18 पाप में जो 18वां पाप है उसका नाम है मिथ्या दर्शन शल्य। तो शल्य का अर्थ होता है कांटा। ये ऐसा कांटा है जो व्यक्ति के सम्यक्त्व को, जो सबसे बड़ा गुण है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है, उसे बिगाड़ देता है। आचार्य तुलसी ने इस पाप के विषय में बहुत एक सुंदर ढाल की रचना की। मिथ्या दर्शन शल्यम से वो पाप 18 मोरे, चाहो चिदानंद सुख ले वो तज जग कार मोरे। ओ है अमित काल रो साथी, थारो बन ग्यो ज्ञाति न्याति, आत्म गुण रो मोटो घाती, जिन स्यो शिव मंदिर री पहली पेड़ी मेरा मोरे। मिथ्या दर्शन शल्यम से वो पाप 18 मोरे। तो ये जो 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्य है, ये हमारे साथ कितने समय से है? तो बता, अनंत काल से। भगवान महावीर के 27 भाव में हमने सुना कि भगवत जो नैसार्क जी पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो उस सम्यक्त्व प्राप्ति से पहले अनंत काल तक वो मिथ्यात्व में रमण करता है।
मिथ्यात्व में रहता है। और ये मिथ्यात्व जो है, ये मिथ्या दर्शन शल्य जो पाप है, ये आत्मा का इतना नुकसान पहुंचाती है कि अनंत काल तक जन्म मरण के इस दुख के चक्र से आत्मा को निकलने नहीं देती। ये मिथ्या दर्शन शल्य पाप व्यक्ति के समझ को, व्यक्ति के श्रद्धा को दूषित कर देती है। वास्तविकता कुछ और होती है और हमारी श्रद्धा किसी और दिशा में होती। पर इसका जो आत्मा के साथ जुड़ाव कर्मों के कारण इतना घनिष्ठ हो जाता है कि बाकी ज्ञाति नाती तो छोड़ देते हैं। हो सकता है आज जो मित्र है वो कल नहीं रहेगा, आज जो पारिवारिक जन है, ठीक है, जब जन्म हो, एक बच्चे का जन्म होता है, कोई माता बन जाती, कोई पिता, कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना, कोई नानी, पर जैसे वो व्यक्ति गया वह संबंध भी समाप्त हो जाते। पर इस मिथ्यात्व ने इतनी सरलता से कभी भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। इसने एक संसारी आत्मा को भटकाते रहा और इस दर तक भटकाया कि उसे कहां कहां नहीं लेकर गया। कितनी बार नरक में जन्म हो गया, कितनी बार तिर्यंश गति में जन्म हो गया, इतना दुख भोग लिया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि दुख कोई नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी बनूं, हर व्यक्ति यही चाहता है मैं सुखी बनूं, तो ही इससे निकलना इतना सरल काम नहीं होता है। जीव अनंता इन बंधे में, काल बितावे फस फंदे में, अति दुख पावे इन धंधे में, अरहट घड़िया जू भव सागर में इन शुभ मोरे, मिथ्या दर्शन शल्यम से वो पाप 18 मोरे, तत्वा तत्व विवेकन आवे, धर्मा धर्म मर्म विसरावे, सद्गुरु कुगुरु न परखण पावे, जिन स्यो काच साच मणि अंतर नहीं समझो समोरे, मिथ्या दर्शन शल्यम से वो पाप 18 मोरे। जिस व्यक्ति के मिथ्यात्व की अधिकता होती है, मिथ्या दर्शन शल्य पाप जो व्यक्ति उसका सेवन करता है, वो कभी भी सही तत्व क्या है और गलत क्या है इसके बारे में कभी भेद नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों की आजकल के समय में ऐसी मान्यता चलती है कि भी महाराज गलत क्या होता है, बोले सब सही है, सब ठीक है, सब एक बराबर है। पर ऐसा चिंतन करना सही नहीं है। अगर सभी सही होता तो गलत जैसा शब्द ही क्यों होता। गलत इसलिए होता है, हर चीजें आत्मा का हित करने वाली नहीं होती। कुछ चीजें आत्मा का हित कर सकती हैं, कुछ चीजें आत्मा का अहित भी कर सकती है। लोगों को लगता है भाई हमें कोई हमारा किसी रूप में भला करे, भाई वो तो हमारा गुरु हो गया, हमारा उपकारी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो सम्यक्त्व क्या सिखाता है, सम्यक्त्व से हमें क्या सीख मिलती है, कौन सम्यक्त्व बनता है? जो बड़ी विवेक के साथ में ये चिंतन करता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, कौन सद्गुरु है और कौन कुगुरु है। जो सम्यक्त्व व्यक्ति होगा वो ये जानता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति न तो मुझे सुख दे सकता है और ना ही मुझे दुख दे सकता है। सुख दुख मुझे कौन देता है? मुझे मेरी अपनी आत्मा दे, स्वयं देती। मैं अपने आप को सुख दुख देता हूं, दूसरा मुझे कोई सुख दुख नहीं देता है। पर जो मिथ्यात्वी होगा वो तो दुनिया में ही सुख दुख मानता है कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे अच्छा बोला तो मैं सुखी बन गया, उसने मुझे बुरा कहा तो मैं दुखी बन गया। पर एक सम्यक्त्वी व्यक्ति जड़ कारण तक जाता है। कहते हैं कि भाई एक श्वान अर्थात कुत्ते की वृत्ति में और शेर की वृत्ति में क्या फर्क होता है? अगर कोई कुत्ते पर कोई पत्थर मार देता है तो कुत्ता ये नहीं देखता है कि पत्थर कहां से आया, कुत्ता देखता है इस पत्थर ने मेरे को मारा। एक बार तो डर के भाग जाएगा, फिर जब वो व्यक्ति चला जाएगा आसपास में कोई नहीं होगा, वो उस पत्थर को जाएगा, उस पत्थर को काटेगा, इस पत्थर ने मेरे को मारा। पर जब शेर को तीर लग जाए, शेर ये ध्यान नहीं देगा कि मुझे तीर लगी, बोले तीर कहां से आया, जहां से तीर आया वो वहां पर आक्रमण करेगा कि किस व्यक्ति ने तीर चलाया। यह फर्क होती है कुत्ते की वृत्ति में और शेर की वृत्ति में। तो हमारी वृत्ति कैसी हो, हम जड़ तक जाएं, ऊपर ऊपर समाधान करते रहेंगे तो वो समाधान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। एक बार ठीक हो जाएगा वापस आ जाएगा। आजकल लोगों में काफी एक चाल चलन काफी बढ़ रही है और ये सदा से रही, आज की बात नहीं है, हमेशा से रही।
यहाँ तक कि भगवान महावीर के समय से चलती आ रही। जब मिथ्यात्व का प्रबल उदय होता है तब लोग अपने मूल मार्ग से भटक के उधर इधर भटकना चालू कर देते, मूल मार्ग को छोड़ देते हैं और कोई दूसरी चीजों में उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। आज जहां हम ये माने कि हमारे लिए वंदनीय कौन हो, हम किसको गुरु माने, किसने साधु माने, तो आचार्य भिक्षु और जैन आगमों ने हमें बहुत स्पष्ट परिभाषा दी। जहां संयम हो, जहां त्याग हो, वहां धर्म है, और जहां असंयम है, जहां भोग है, वहां अधर्म। एकदम स्पष्ट। एक ये छोटा सा सिद्धांत हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है कि भाई हमारे लिए कौन पूजनीय होगा और कौन पूजनीय होगा। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि हाँ भाई हमारी तो समस्या के दिन आ गए, भाई हमें तो अमुक बाबा जी के पास गया, मैं अमुक साधु के पास गया, अमुक नंदजी महाराज के पास गया, भाई उन्होंने तो मेरे को मंत्र बता रही, मेरी समस्या ठीक हो गई। वो आपको लगता समस्या ठीक हो गई, पर यह भी एक बहुत बड़ा धंधा है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि भाई उन्होंने आपका बहुत विकास करा दिया, अगर आपको उसके पीछे की वास्तविकता पता हो, भाई उन्होंने तो आपसे चलो आपसे कुछ लिया, आपको लगता आपका काम कर दिया, परंतु उन व्यक्तियों ने ले लेकर आज अपने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी। अगर उनमें इतनी क्षमता होती कि वो आपका विकास करवा सकते हैं तो वो अपने बराबर आपको क्यों नहीं बना देते। आपको क्या लगता है आज जैन धर्म में इतने साधु साध्वियां हैं, आज तेरापन धर्म में इतने साधना करने वाले साधु साध्वियां हैं, क्या साधु साध्वियों के पास ये क्षमता नहीं है कि वो आपकी समस्या सुलझा सके? क्या लगता है या नहीं है? पर फिर भी साधु साध्वियां आपके भौतिक समस्याओं के बीच में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? ये विरोधाभास नहीं लगता है? कोई महाराज के पास हमारे समस्या का समाधान भी हो, महाराज देते भी नहीं है। तो साधु साध्वी जानते हैं, ठीक है हम आपको मंत्र, हमारे पास बहुत मंत्र हैं, आपको मंत्र दे भी देंगे जिससे आप 2 रुपए ज्यादा कमा लोगे, आपको ये मंत्र दे भी देंगे कि हाँ भाई आपकी अभी की समस्या ठीक हो जाएगी, पर यह स्थायी इलाज बिल्कुल नहीं है। एक बार समस्या जाएगी वो दुगनी होके वापस आएगी, तब क्या करोगे? तब किसके पास जाओगे? तो साधु साध्वी आपको ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे आप स्थायी रूप में समस्या का समाधान कर सको। बाकी जो बाबा लोग हैं जो अपने आप को खाली खुद को बाबा कहते पर जिनमें संयम का, त्याग का गुण नहीं है, उनको वो तो एक बार आपको समाधान बता देंगे, आपको अपने भक्त बना देंगे और आप जिंदगी भर उनके पैर भी धोते बैठना, पर आप कभी संसार के चक्र से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। संसार के चक्र से केवल सच्चे साधु साध्वी आपको उसके बाहर निकाल सकते हैं। तो यह समझ हमारे में होने चाहिए कि कांच के टुकड़े कौन से हैं और हीरे कौन से हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति साधु बाबाओं के पास, देवी देवताओं के पास इसलिए जाता है कि भाई मेरे यहां जाने से भाई मैं तो बड़ा धर्म का काम कर रहा हूं, भाई मेरी आत्मा की या शुद्धि हो रही। जिस व्यक्ति ने देवी देवताओं के पास जाना और ऐसे साधु लोगों के पास जाने से यह मान लिया कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, वो व्यक्ति श्रावक भी नहीं है, सम्यक्त्व भी नहीं है, उसने तो अपने सम्यक्त्व का त्याग कर दिया। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, उसे लगता है कि हाँ नहीं भाई मेरी दुनिया की समस्या, जैसे बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अड़चन आ जाती है वकील के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, उसी प्रकार केवल सुख समृद्धि के लिए, उसे पाने के लिए वो देवी देवता या बाबाओं के पास जाते हैं। तो वो व्यक्ति वहां पर ऐसा जाता है तो ठीक है, वो अपने सम्यक्त्व का तो नुकसान नहीं कर रहा है, पर वो नई समस्याओं को निमंत्रण दे रहा है। कुछ लोगों में तत्व की भी जानकारी नहीं होती है। आज लोगों में कहते हैं ना कि एकदम भांग जैसी ये बात फैली हुई है, पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। अरे पुण्य कमाने से होगा क्या? पुण्य क्या देता है? पुण्य खाली धक्का देता है और कुछ नहीं देता है। आज लोगों को लगता है हम पुण्य कमाएंगे हमारा भला हो जाएगा। कैसे भला होगा? आचार्य भिक्षु ने कितना स्पष्ट समझाया कि भाई ये पुण्य क्या है। मैं अपने तरीके से उसे बताने का प्रयास करता हूं कि पिंजरे हैं, एक पिंजरा सोने का है और एक पिंजरा लोहे का है। सोने के पिंजरे में सुविधाएं बहुत हैं और लोहे के पिंजरे में सुविधा नहीं है, वो असुविधा से भरा हुआ है। एक पक्षी को कौन सा पिंजरा अच्छा लगेगा, सोने वाला लोहे वाला? क्यों? सोने वाले में तो सुविधा बहुत है, सोने का है। अधिकतर लोग सोने के व्यापारी होंगे, संभवतः सोने की कीमत जानते होंगे, तुम नहीं? क्यों? पक्षी को क्या पसंद है? उसे खुला आसमान पसंद है, उसे आजादी पसंद है। तो अगर हम समझते पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ, क्या अगर सारे पाप खत्म हो जाए खाली पुण्य रह जाए तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? तो मुक्ति कब मिलेगी? जब पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाएंगे, तभी मोक्ष रूपी सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। पुण्य से कोई आनंद नहीं मिल सकता। और जो व्यक्ति ये कामना करता है कि हाँ नहीं मैं पुण्य कमाऊं, मैं पुण्य लाभ लूं, मैं पुण्य का बंधन करूं, पुण्य की कामना करने मात्र से ही हम वापस पाप कर्म का बंधन करते हैं।
और वापस पाप कर्म के बंधन का मतलब क्या हुआ? वापस नई समस्या को निमंत्रण, वापस नई समस्या को बुलाना। तो हमें कभी भी पुण्य की कामना नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसे व्यक्ति को पूजनीय नहीं मानना चाहिए जो संयमी नहीं है। तो हम हमारे लिए वंदनीय योग्य केवल 5 आत्माएं हैं, 5 प्रकार की आत्मा। हम नौकार मंत्र बोलते ही आप सभी लोगों को आता है। तो नमो अरहंताणम, अरहतों को मेरा नमस्कार। जो तीर्थंकर है वो नमन योग्य है, वो वंदनीय है। नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अपने सारे कर्म समाप्त कर लिए, वो वंदन के योग्य है। नमो आयरियाणम, आचार्यों को मेरा नमस्कार। जो वास्तव में जो आचार्य है, जो 5 महाव्रत, 5 समिति की और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करते हैं, जो धर्म संघ के आधार है, वो आचार्य वंदनीय है। नमो उवज्झायाणम, जो उपाध्याय है वो मेरे लिए वंदनीय है। जो ज्ञान आदि के पढ़ने का कार्य करते हैं वो उपाध्याय वंदनीय है। नमो लोए सब्ब साहुणम, लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। इनमें साधु साध्वी दोनों का समावेश हो गया। जो चारित्र आत्माएं हैं, साधु कोई वेश से नहीं बन जाता है, क्या भाई कपड़े पहन लिए, मुपत्ती बांध ली, हाथ में ओगा उठाया और साधु बन गया, ये साधु नहीं होता है। जो वास्तव में जिसने साधु जीवन स्वीकार किया है वो उसे बरोबर उसकी पालना करता हो। अब आप देखिए, आप लोगों को एक विशेष जानकारी की बात बताऊं। आगमों के हिसाब से, ये मेरी बात नहीं है, आगमों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि भाई साधु कौन है। पहली बात, आज आप बताइए, एक मैं हूं, मैं अपना उदाहरण ले लेता हूं। भाई मैं, हमारी ठीक है, हमारी मर्यादाएं जरूर है, हम कपड़े पहनते हैं, हमारी सीमा है कि हाँ इतने से ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते। हम एक जोड़ी कपड़े को महीने में 3 बार से ज्यादा नहीं धोते हैं। पर्यूषण के पहले दिन भी मेरे यही कपड़े थे, आज भी मैं वही कपड़े पहन रहा हूं जो मैंने पहले दिन पहने थे, मेरे कपड़े बदले नहीं है। तो हमारी सीमा है, फिर भी हम हमारी सीमा के हिसाब से कपड़ों को धोते हैं, ताकि उसे एक हाइजीनिक रहने के लिए कि हाँ भाई हम बीमारी आदि से संयम में बाधा न है, उस दृष्टि से हम कपड़े धोते हैं। एक तो मैं हूं जो कपड़े धोता हूं, कपड़े पहनता हूं, मुपत्ती भी पहनता हूं, अपनी सब चीजें साफ सुथरी भी रखता हूं। और एक वो भी ऐसे भी साधु बाबा दुनिया में मिल सकते हैं जो मेरे से भी कठोर जीवन का पालन कर रहे हैं। शायद हो सकता है कोई कपड़े नहीं धोता हो, ऐसे ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी भर मौन ले रखते हो। ऐसे भी मिलेंगे साधु बाबा, ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने वर्षों तक खाना नहीं खाया हो। ऐसे भी बाबा मिलेंगे जो कपड़े नहीं पहनते हो। ऐसे भी साधु मिलेंगे जिन्होंने कितने 12-12, 20-20 साल से अपने एक हाथ नीचे ही नहीं किया, हाथ ऐसा ऊपर के ऊपर ही रखा हो। ऐसी मेरे से भी कठोर तपस्या करने वाले, मेरे से भी कठोर आचार पालन करने वाले दुनिया में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे साधु हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो ज्यादा कठोर साधुत्व का पालन करता है वही सच्चा साधु है, दूसरा नहीं है? क्या आचार की कठोरता से पालन करना साधुत्व है? तो आगमों में बताया गया नहीं। जयाचार्य ने बड़ी सुंदर अपने ढाल में, आराधना की ढाल में फरमाया, जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिन काजन सरिया रे, भावे भावना। तो आप और हम सभी लोग अनंत बार साधु जीवन पाल चुके हैं, साधु जीवन सब कर चुके हैं, पर सम्यक्त्व नहीं था, उस कारण से हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। तो केवल कठोर आचार पालने से, कपड़े नहीं पहनने से, घर बार छोड़ने से, तपस्या करने से किसी की आत्मा का कल्याण नहीं होता जब तक सम्यक्त्व साथ में न हो। तो ये सही समझ और सम्यक्त्व हमारे जीवन का मूल, ये जीवनी भूति है, ये हमारे ही आत्मा का कल्याण में निमित्त बन सकती है, अन्य कोई भी नहीं बन सकता। तो हम इस सम्यक्त्व से अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने की दिशा में आगे बढ़े, इसी प्रेरणा के साथ। अब आगे महिला, आज कहाँ की कुल्ला, आज कुल्ला महिला मंडल अपने मंगल प्रस्तुति के लिए, कुल्ला महिला मंडल।